अक्सर ये सवाल दिमाग में आता है ना? कागज का थैला लें या प्लास्टिक का? हमें लगता है कि जवाब तो बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए, इस रोजमर्रा के सवाल के पीछे छिपे हुए सच की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये है, असली विलेन है कौन, कागज या फिर प्लास्टिक? जो जवाब हमें पहली नजर में सही लगता है, जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, क्या ये वाकई एक आसान फैसला है? फिर हम देखेंगे कि ये थैले बनते कैसे हैं, दुकान तक कैसे पहुंचते हैं और इस्तेमाल के बाद इनका क्या हश्र होता है। और आखिर में हम इस सवाल पर ही दोबारा सोचेंगे कि क्या हम सही सवाल पूछ भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। क्या ये वाकई एक आसान विकल्प है? क्योंकि जैसा कि कहते हैं, हर वो चीज़ जो दिखती है, जरूरी नहीं कि वो ही सच हो। आमतौर पर हम सबके दिमाग में एक तस्वीर बिल्कुल साफ होती है। कागज मतलब अच्छा, पेड़ों से बना है, प्राकृतिक है और मिट्टी में वापस मिल जाता है। और प्लास्टिक मतलब बुरा, तेल से बना, हर तरफ प्रदूषण फैलाता है और सदियों तक खत्म नहीं होता। यही सोचते हैं ना हम। लेकिन रुकिए, क्या कहानी सिर्फ इतनी ही सीधी है? या फिर सच उस बर्फ की चट्टान की तरह है, जिसका बस छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखता है और बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है? असली खोज तो अब शुरू होती है। देखिए, किसी भी चीज के पर्यावरण पर असर को सही से समझने के लिए वैज्ञानिक एक खास तरीका अपनाते हैं। वो किसी भी प्रोडक्ट की पूरी कहानी देखते हैं। उसके बनने के लिए कच्चा माल कहाँ से आया, वो बना कैसे, इस्तेमाल कैसे हुआ और आखिर में उसका क्या हुआ। इसे ही लाइफ साइकिल असेसमेंट या जीवन चक्र मूल्यांकन कहते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी बनने से लेकर दुकान तक पहुंचने का सफर। आइए देखते हैं कि इन थैलों को बनाने की वो कौन सी लागतें हैं जो हमें नजर नहीं आती। और यहीं से ना कहानी पूरी तरह पलट जाती है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक कागज का थैला बनाने में एक प्लास्टिक के थैले से कहीं ज्यादा पानी खर्च होता है? और हैरानी की बात तो ये है कि उसे बनाने में एनर्जी भी ज्यादा लगती है। और ये देखिए, एक और चौंकाने वाली बात, एक कागज का थैला बनाने के प्रोसेस में प्लास्टिक के थैले से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो हमारे प्लैनेट को गर्म कर रही हैं। मतलब जो हम सोचते हैं, असलियत तो उसके ठीक उलट है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, उत्पाद का सफर। मतलब फैक्ट्री में बनने के बाद ये थैले हम तक पहुंचते कैसे हैं और उस सफर का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। जरा इस नंबर को देखिए। इसका मतलब है कि जितने ट्रक और ईंधन में बहुत सारे प्लास्टिक के थैले आ जाते हैं, उतने ही कागज के थैले लाने के लिए 7 गुना ज्यादा ईंधन लग सकता है। 7 गुना! ये कितना बड़ा फर्क है। और इसकी वजह भी बिल्कुल सीधी सादी है। कागज के थैले भारी होते हैं और ज्यादा जगह घेरते हैं, तो एक ट्रक में कम थैले आते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रक चलाने पड़ते हैं, ज्यादा डीजल जलता है और ज्यादा प्रदूषण होता है। वहीं प्लास्टिक के थैले एकदम हल्के और कॉम्पैक्ट होते हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा घूमता है। इस्तेमाल के बाद क्या? जब हमारा काम हो जाता है तो इन थैलों का क्या होता है? यहाँ भी कहानी में एक नया मोड़ है। हाँ, कागज जल्दी गल जाता है, लेकिन जब वही कागज कचरे के बड़े से ढेर में ऑक्सीजन के बिना दबता है, तो वो मीथेन गैस बनाता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और प्लास्टिक, वो तो सैकड़ों साल तक वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। और सबसे दुख की बात यह है कि दोनों ही चीजें बहुत कम रिसाइकल हो पाती हैं। और ये चार्ट हमें एक कड़वी सच्चाई का आईना दिखाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा फेंका हुआ कचरा रिसाइकल हो रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर कचरा, फिर चाहे वो कागज हो या प्लास्टिक, आखिर में पहुंचता है कचरे के बड़े बड़े पहाड़ों पर। तो हम पहुंचे कहाँ? सच तो ये है कि इस पूरी लड़ाई में कोई एक साफ साफ विनर है ही नहीं। कागज हो या प्लास्टिक, दोनों के अपने अपने बड़े नुकसान हैं। ये किसी एक को दूसरे से बेहतर चुनने का मामला है ही नहीं। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपनी सबसे जरूरी पड़ाव पर। हमें सवाल पर ही फिर से सोचना होगा। शायद हम अब तक सवाल ही गलत पूछ रहे थे। असली सवाल ये नहीं है कि क्या इस्तेमाल करें, बल्कि ये है कि कैसे इस्तेमाल करें। असल में विलेन ना तो कागज है ना ही प्लास्टिक। असली विलेन तो हमारी यूज एंड थ्रो वाली आदत है। ये जो एक बार चीज इस्तेमाल करके फेंक देने की संस्कृति है, हमारी धरती पर सबसे बड़ा बोझ यही है। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता बहुत सीधा है।
पहला और सबसे ज़रूरी कदम, इस्तेमाल कम करें। कुछ भी लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? दूसरा, चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करें। अपने साथ कपड़े या जूट का एक थैला हमेशा रखें, और अगर कभी लेना ही पड़े तो उसे एक बार इस्तेमाल करके फेंके नहीं, और आखिर में उसे सही से रिसाइकिल करें। तो अगली बार जब कोई दुकान पर पूछे कागज या प्लास्टिक, तो बस एक पल के लिए रुक जाइए, सोचिए। शायद सबसे सही जवाब इन दोनों में से कोई है ही नहीं। शायद सबसे अच्छा विकल्प वो थैला है जो पहले से ही आपके पास है, जो आप घर से लेकर आए हैं। क्योंकि असली बदलाव थैलों में नहीं, हमारी सोच और हमारी आदतों में लाना है।